बनाता हूँ उसको। चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 6 एंड वी आर स्टार्टिंग विद अवर न्यू मेथड, दैट इज सेकंड मेथड बेटा, जिसका नाम है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा, चले ठीक है बच्चे। सुपर प्रॉफिट मेथड, कायस्ता और अंकित जिनकी आज फर्स्ट क्लास है वो थोड़ा सा सुन ले, ठीक है। आई जस्ट टेक 5 मिनट्स। बच्चे, आपके चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। योर चैप्टर्स नेम इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होता है बेटा? इट इज ए फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट। इट्स ए फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। और बच्चे, इंटेंजिबल एसेट अगर एक टेंजिबल एसेट है, ये प्रोजेक्टर है, इट्स ए फिक्स्ड टेंजिबल एसेट। मार्केट में ले जाऊंगा, जो शॉपकीपर होगा वो इसको टच करेगा, वो इसको देख के ही बता देगा कि आज इसकी वैल्यू कितनी है सर, 10,000, 20,000, 15,000, व्हाट्सएवर। लेकिन सर गुडविल की वैल्यूएशन आप कैसे कर पाओगे? बिकॉज इट इज एन इनटैंजिबल एसेट। एम आई क्लियर? प्रॉब्लम समझ आई आप बच्चों को? उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, विच इज कॉल्ड एज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि आप गुडविल को कैसे वैल्यू कर सकते हैं। उसके लिए 3 मेथड्स है। एवरेज मेथड जो मैंने बच्चों को कंप्लीट करा दिया है, और आज आप बच्चों के साथ में कौन सा मेथड शुरू कर रहा हूं? सुपर प्रॉफिट मेथड। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ गया आप बच्चे? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। सर गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत ही क्यों है? व्हाई देयर इज नीड टू कैलकुलेट द गुडविल? बच्चे, कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है। इज इट ठीक है? ये बात समझ आई आप बच्चों को? इट्स वेरी कॉमन कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है? बाय करती है, ठीक है। अब जब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा बेटा, तो उसके सारे एसेट्स और उसकी सारी लाइबिलिटीज किसकी हो जाएंगी? सेलिंग कंपनी के जितने भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो अब किसके हो जाएंगे बच्चे? बाइंग कंपनी। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? अब सर सेलिंग कंपनी क्या बोलेगी? सपोज करिए ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सारा मिलकर आ रहा है 8 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 8 लाख। तो बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को बोलती है भाई तू ये 8 लाख रुपए रख और डील क्लोज कर। लेकिन सेलिंग कंपनी उसको बोलती है मैं 4 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करूं। मैं 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा और आपसे चार्ज करूं। उसने बोला ये 4 लाख किस बात का एक्स्ट्रा? उसने बोला जो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में स्ट्रगल किया, मार्केट में हार्डवर्क किया, उसकी वजह से आज मेरी क्या बन गई है मार्केट में? गुडविल। क्या बन गई कायस्ता? क्लियर है? ठीक है, आज मेरी मार्केट में क्या बन गई है? वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, और उसकी वैल्यूएशन के लिए तो हम ये चैप्टर सीख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो उसने उसको बोला कि भाई अब तू मेरी बात सुन, जब तू मेरा बिजनेस एक्वायर कर देगा, तो सारे कस्टमर्स जो मेरे हैं वो अब किसके पास आएंगे? तेरे पास आएंगे भाई। सेलिंग कंपनी अपना बाइंग कंपनी के पास आएंगे। तो क्या बाइंग कंपनी को बैठे बिठाए प्रॉफिट होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा? यही जो फ्यूचर में बाइंग कंपनी को होने वाला प्रॉफिट है, आज हमें उसको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू करना पड़ेगा। आज कब वैल्यू करना पड़ेगा? जब बाइंग कंपनी सेलिंग कंपनी को क्या कर रही है? खरीद। तो बच्चे, जो भी आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग, बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ बाइंग सेलिंग कंपनी, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे यहाँ पे? गुड। एम आई क्लियर? अब उस गुड मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मैं इनको बहुत इलेबरेट करके बता चुका हूँ, आप दोनों को भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। आज इनको थोड़ा सा सुपर प्रॉफिट करवा के फ्री कर दूंगा, एंड देन विल बी टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो आइए अब बच्चे, दूसरा मेथड जो है हमारा, दैट इज सुपर प्रॉफिट। तो देखिए बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? सबसे पहले मतलब सीखिए व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। प्रीति, नींद आ रही है बेटा? चलिए, लिखो बच्चे यहाँ पे मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं अभी खुद भी इतना बिजी चल रहा हूँ कि मेरे को नाई के पास जाने का टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी दाढ़ी वाड़ी थोड़ी, मैं भी अपनी शक्ल थोड़ी सुधार सुधार लूं। चलिए, आइए, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ थकान सबको हुई पड़ी है। आइए, मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। बेटा बड़ा सरल भाषा में, सुपर प्रॉफिट लिखो यहाँ पे। अच्छा अच्छा, देख लो पहले, देख लो। ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर वाला प्रॉफिट। इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। सर मैं कहता हूं
एक मार्केट है जैन बाजार, सबको पता है जैन बाजार, सबने सुना हुआ है, ठीक है बच्चे। दैट मार्केट जो है इज पॉपुलर फॉर द ज्वेलरी मार्केट, दैट मार्केट इज पॉपुलर, ठीक है बच्चे। अगर हम कहते हैं कि कोई नया प्लेयर भी वहां पर आ जाएगा, कोई नया प्लेयर भी अगर वहां पे आ जाएगा और वो अपनी शॉप खोलता है, अपना शोरूम खोलता है, तो नॉर्मली भी वो मिनिमम कम से कम वो 5 लाख रुपया तो कमा ही लेगा। एम आई क्लियर? ये जो मिनिमम प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मली इंडस्ट्री हमें कितना प्रॉफिट कमाने का मौका दे रही है? 5 लाख। एम आई क्लियर? सर जैसे एक ज्वेलरी मार्केट के लिए आपका जैन बाजार है, वैसे ही आपका गांधीनगर हो गया, कच्ची छावनी हो गया, ये सब पॉपुलर है किसके लिए बच्चे? आपके कोचिंग हब के लिए। एंड तालाबतल इज नाउ द नेक्स्ट कोचिंग हब। कितनी लाइब्रेरीज हैं, कितने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो ये कोचिंग हब बनता जा रहा है तालाबतल। तो बच्चे अगर देखा जाए कि नॉर्मली अगर कोई भी नया भी प्लेयर आएगा, तो भी वो कम से कम कितना कमा लेगा? 5 लाख रुपया कमा ले। अब बच्चे पाठशाला जिसको टाइम हो गया है मार्केट में करीब करीब 7 साल, बच्चे वो कमा पा रहा है, जो पाठशाला का प्रॉफिट है वो कमा पा रहा है बच्चे 10 लाख। कितना कमा पा रहा है? 10 लाख। पाठशाला कितना कमा पा रहा है? 10 लाख। और नॉर्मली इंडस्ट्री उस कितना ऑफर कर रही है? मार्केट सिनेरियो की वजह से हमें नॉर्मली कितना मिल रहा है? 5 लाख मिल रहा है। तो बच्चे क्या लिखा है? ओवर एंड अबव द। आप नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमा रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सुपर प्रॉफिट। हमारा यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा? 5 लाख। हमारा प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? इज दैट क्लियर? सो ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर। एम आई क्लियर? अब जो, अब इधर सुनिए, इधर सुनिए। अब ये जो पाठशाला का प्रॉफिट है ना, ये लोग ऐसे नहीं देंगे, एक्स लिमिटेड प्रॉफिट, वाई लिमिटेड प्रॉफिट, पाठशाला प्रॉफिट, ये इसको पाठ ऐसे नहीं बोलेंगे। ये लोग इसको बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा? एवरेज। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया कि नॉर्मली मिनिमम इतना आप कमा सकते हो, एंड एवरेज प्रॉफिट हो गया बेटा आपका अपना प्रॉफिट। आपका अपना प्रॉफिट मतलब उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट जिसकी क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये आपका मीनिंग था। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे? फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट, हमारी कंपनी का प्रॉफिट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया सर? मिनिमम प्रॉफिट, इतना तो कम से कम कमा ही लो। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? विशेष क्लियर है बच्चे? नहीं है तो बता दे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया सर? हमारा प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? मिनिमम। तो सर मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं सुपर प्रॉफिट को एक लेमैन लैंग्वेज में बोल दूं एक्स्ट्रा प्रॉफिट? और सरल भाषा में, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा पा रहे हैं, ये किसकी वजह से कमा पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ अवर गुड। समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? नोट इट डाउन। पहले इतना लिखो फिर और लिखा। यार रक्षित ने कब वापस आना है? नहीं आइडिया? 4-5 को। उसकी मदर का तो कॉल आया हुआ था। ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। प्लीज ये लिखिएगा जो जो मैंने लिखवाया है। पहले ही बोल रहा हूं और एडवांस में बोल रहा हूं, बाद में मेरे को शोर नहीं चाहिए आप बच्चों के साथ। नहीं नहीं सर अभी मत करो, ये है वो है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, अगले दिन डाउट सेशन होगा और उसके अगले दिन टेस्ट होगा। और अब की बारी पेरेंट टीचर्स मीटिंग होगी यहाँ पे, ठीक है? यानी कि आपको बेइज्जत और आपको जलील जो है वो सबके सामने किया जाए, जूते चप्पल सामने पड़े। तो कृपया करके हमें मौके ना दें।
और 15 अप्रैल से आप बच्चों का, अभी हम कह रहे हैं चलिए बैच और बन जाए, 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स अटेंडेंस, आप अटेंडेंस शीट बनना शुरू हो जाएगी यहाँ पे आप। ठीक है, हेल्पर आएगा यहाँ पे मेरा क्लास में, सारे बच्चों की अटेंडेंस लेके जाएगा। जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी तो पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू पेरेंट्स को आपकी अटेंडेंस कितनी ऑनलाइन करी है, कितनी ऑफलाइन करी, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे हमारे थ्रू पेरेंट्स को कन्वे किया जाएगा। आइए बेटा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिखें इसके नीचे। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज मेकिंग अस अर्न, is making us earn, is making us earn our goodwill, is making us earn our goodwill। लो जी बेटा, this extra profit is making us earn our goodwill। समझ आता है कि नहीं आता है, मेरे को बता दीजिए। अब सर, दिक्कत की सिर्फ एक बात है, जो सेमी कंप्लीशन वाले बच्चे हैं उनकी एवरेज प्रॉफिट की एक एडजस्टमेंट रहती है, और जो कंप्लीटली फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये मेथड आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। 6 मार्क्स का ये चैप्टर है, अभी भी बोर्ड में आया हुआ था, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था और 2 MCQs आए हुए थे इस चैप्टर से आप। ठीक है बेटा, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। आपका सर, तीनों मेथड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? सुपर प्रॉफिट। उसका कारण सुनिए। सुपर प्रॉफिट में अपनी एडजस्टमेंट तो आती ही आती हैं, लेकिन सुपर प्रॉफिट की सबसे बढ़िया बात क्या है और सबसे कष्ट देने वाली बात क्या है? सर, ये एवरेज प्रॉफिट का भी पीछा नहीं छोड़ता है, एवरेज प्रॉफिट को भी साथ साथ लेके चलता है। एम आई क्लियर? तो एवरेज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स आप नहीं छोड़ सकते फॉर द सेक ऑफ सुपर प्रॉफिट। एम आई क्लियर? बात समझे मेरी कि नहीं समझे? ठीक है, अब सुनिए। सर, कई बार ये लोग क्या चालाकी करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट्स डाल देते हैं, और कई बार क्या डालते ही डालते हैं। लेकिन सर, अब नई एडजस्टमेंट सारे बच्चों के लिए है कि सर वो कई बार नॉर्मल प्रॉफिट भी जो है वो क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं देते। नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में वो गिवन नहीं देते। अब मेरा आपसे एक बड़ा सरल सा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, विशेष तू भी पार्टिसिपेट कर। बड़ा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर यार आपको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, अगर आपको कम से कम इतना प्रॉफिट कमाना है, व्हाट यू रिक्वायर, क्या चाहिए? अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट? हाँ, सेल। पहला स्टेप सेल तो बहुत बाद का स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, हाँ, इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस में। बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैपिटल डालनी पड़ेगी कि नहीं डालनी पड़ेगी? तो बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट डाउन करो आप बच्चे मेरे साथ, ठीक है? ये है आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखिए बेटा, सेकंड फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट। पहले यहां पे लिखिए, नोट, जो कीरत ने बात बोली, इफ वी नीड टू अर्न profit, if we need to earn profit, then we have to make investment, then we have to make investment into business, then we have to make investment into business। हमें बिजनेस में क्या करना पड़ेगा बेटा जी? पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, किसी और के बिजनेस में या अपने बिजनेस में? तो इनटू आर बिजनेस, वी देन वी हैव टू मेक इन्वेस्टमेंट इनटू आर बिजनेस, इनटू आर बिजनेस, OUR लिख दीजिए, इनटू आर बिजनेस। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, जो यहाँ पे, क्या मैं बोल दूं, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, बोल दूं ऐसे, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस या समवन सेल्स बिजनेस? ओन बिजनेस। बच्चे, ये इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलता है, ध्यान से समझिएगा प्लीज, लिखिएगा मत अभी। ये इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलता, इन्वेस्ट बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। इसके लिए इसने एक टर्म बनाई हुई है। उस टर्म का नाम क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या नाम है? कैपिटल। समझ आया कि नहीं आया? अब इसके आगे एक एक शब्द मैं और जोड़ूंगा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। तो सर, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट कमाना है,
तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? ठीक है। अब बच्चे एक प्रॉब्लम आती है यार यहाँ पे। सर ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, साल के स्टार्टिंग में थी ये ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, साल के एंड में ये है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? साल के स्टार्टिंग में है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, साल के एंड में है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर फिर कौन सी लूं? मैं क्वेश्चन के लिए दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरे पास, तो कौन सी वाली लूं? तो बच्चे जब इस तरीके की फिगर एक लेनी होती है और मल्टीपल फिगर्स आपके पास गिवन है, सो बेस्ट आपके पास बच्चे क्या ऑप्शन अवेलेबल है? टेक द एवरेज, टेक द एवरेज। तो बच्चे इसका नाम क्या है? एवरेज कैपिटल। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का बेटा फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय। एम आई क्लियर? समझ आई मेरी बातें कि नहीं समझ आती? इज दैट क्लियर? आओ फिर से रिपीट करते हैं सारा ऊपर से। सर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट से हम जितना ऊपर कमा पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सुपर। सर हम नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ऊपर कमा पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अवर गुडविल। सर आपके लाइन में 10 कोचिंग सेंटर्स हैं, 9 कोचिंग सेंटर साल का 10 लाख रुपए का टर्नओवर निकाल रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग सेंटर है वो 20 लाख रुपए निकाल पा रहा है। वो एक्स्ट्रा क्यों कमा पा रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स गुड। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ दैट इज कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट। एम आई क्लियर? समझ आ गया? तो बच्चे सुपर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला क्या है? मैं कितना कमा रहा हूं और बाकी कितना नॉर्मली कमा रहे हैं सर, उन दोनों के डिफरेंस को क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल जाएगा आपका? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एम आई क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में कुछ चालाकी करते हैं कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कई बार गिवन नहीं होता, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, कमाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्ट कौन करेगा सर? ओनर। ठीक है। तो इस टर्म को इन लोगों ने क्या बोला? कैपिटल एम्प्लॉयड। बट क्वेश्चन में और फर्दर प्रॉब्लम आई सर, दो दो कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक ओपनिंग वाली और एक क्लोजिंग वाली, कौन सी लू सर? तो इन दैट केस आपकी हेल्प करेगा क्या? एवरेज। सर अगर सपोज करिए डेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ है, बुला रहे हैं? प्रॉब्लम हुई है कुछ? आता हूँ, बोलो आ रहे हैं। एक्चुअली आज ऊपर नए फैकल्टी आए हैं टैक्स के लिए, ऊपर सीए सीएमए वालों की क्लास चल रही है टैक्स की, तो वो ये सिस्टम से वो अवेयर नहीं है, तो 1 मिनट के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा जी। तो पलट लिए पेजेस, आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था इसलिए मैं रुक गया था। आप सर फ्री हो गए? मेरे जिले इलाही आप फ्री हो गए? ठीक है। क्या मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ शुरू करने की? ठीक है चलिए, अब आप देखेंगे ऊपर, मेरी बात सुनेंगे। क्वेश्चंस मुझे पता है तू सॉल्व कर लेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी सीख लिया कर, आई नो तेरे को उसमें ज्यादा नहीं इतना इंटरेस्ट होता कॉन्सेप्ट सीखने में। ठीक है चलिए आइए। तो बच्चे ये दो हैं आपके आइटम्स, ठीक है? तो इन दैट केस विल बी टेकिंग एवरेज। एम आई क्लियर? बिफोर आई मूव अहेड, कुछ ऊपर वाली क्लास में प्रॉब्लम है, मैं वो 1 मिनट में सॉल्व करके आता हूँ मुझे। अच्छा नोट डाउन किया बच्चों ने? अरे यार वो तो बता देते मेरे को। करिए नोट डाउन जल्दी, जल्दी करिए जल्दी करिए। ये वाला कर लिया? करिए नॉर्मल प्रॉफिट वाला बेटा, जल्दी। प्रीति कर लिया बेटा तूने? आरफ तूने कर लिया बच्चा? एक सेकंड जा नीचे का डोर बंद कर दे, डोर खुला हुआ है। विशेष नोटेड। ठीक है बच्चा। बढ़ सकते हैं आगे? एवरीवन डन? यशवी, हरमन डन? कायस्ता अंकित, कायस्ता डन? चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। केशव, कृष अपना किरत, चलिए आइए बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आगे की।
अब क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा यहाँ पे, फर्दर ये क्या आपको प्रॉब्लम देंगे कि सर अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है हमें, तो हमें जो बेसिक चीज जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा सपोज करिए मैंने बोला कि मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा। मैंने कितना लगाया बिजनेस में? 1 लाख रुपए। और नॉर्मली इंडस्ट्री जो प्रॉफिट ऑफर कर रही है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट जो ऑफर कर रही है, वो कितना ऑफर कर रही है? 8%। कितना ऑफर कर रही है? 8%। 1 लाख लगाया बिजनेस में और 8% का मेरे को क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। तो बच्चे आपका प्रॉफिट कितना हो गया? कितना प्रॉफिट हो गया? 8,000। समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चे देखो इन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूलेज रटना अवॉइड करना है, फॉर्मूलाज की डेरिवेशन समझनी है। तो बेटा नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला बनता है नॉर्मल प्रॉफिट का, फॉर्मूला जो है आपका दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी सर इतनी लंबी नहीं हुई कि वो घूम सके, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, क्लास में हो सर आप, ठीक है। जब अकेले में होगे तो ताओ दे लेना जितने देने हो, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एम आई क्लियर? सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया बेटा आपका? ये है एनपी की परसेंटेज। और जब आप ये एनपी निकाल लोगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? अमाउंट। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है? यार मेरी बात सुनो ना, मैं 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाता हूँ, सामने वाला बोलता है भाई तो 1 लाख रुपए लगाएगा, 8% का रिटर्न मिलेगा, कम से कम 8% का रिटर्न मिलेगा। तो क्या 8% क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज। उस परसेंटेज को जो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हाट आई विल गेट? नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट। एम आई क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, प्लीज ऐसे हाँ 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 नहीं बोलेंगे। नहीं समझ आया तो प्लीज मेरे को बताएं, ठीक है। चलिए नोटेड डाउन, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर into his business, amount invested by owner into his business into नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज, इनटू नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? क्लियर है? ठीक है, चल स्क्रॉल कर दूं? ऊपर तो कुछ है नहीं, वो तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। करिए इसको नोट डाउन। हाँ जी भाई, जहां सारे बच्चे टिपिकल फॉर्मूला रटेंगे, हम उसकी क्या समझेंगे? कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डेरिवेशन को समझेंगे। सर अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए बिजनेस से तो क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उस इन्वेस्टमेंट को ये लोग क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्योंकि ओपनिंग की भी क्लोजिंग के लिए की भी है, दो ऑप्शन है, बट हमें तो एक ही फिगर चाहिए, सो दैट इज आई विल बी टेकिंग द एवरेज। तो सर कितने प्रॉफिट की परसेंटेज है हमारी? 8%, 9%। उस परसेंटेज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो सर? अपने अमाउंट इन्वेस्टेड के साथ, दैट इज एवरेज कैपिटल। एम आई क्लियर? बातें समझ आती है कि नहीं समझ आती? आज कोई क्वेश्चन नहीं करना, आज सिर्फ फॉर्मूलाज की डेरिवेशन समझनी है। एम आई क्लियर? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या बन सकती है? परसेंटेज तो दी होगी यार कि मार्केट में 8% है, 6% है, 5% है, इतना तो नॉर्मली मिल रहा है। क्या नहीं दे सकते ये लोग क्वेश्चन में? एवरेज कैपिटल। तो सर अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर उसको कैसे आपको निकालना है? तो नेक्स्ट टॉपिक किसका बनता है आपका बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? तो आ जाइए, ये लिख लिया सब बच्चों ने? बढ़ सकता हूं आगे? कायस्ता जी नोटेड? चलिए आइए, विशेष नोटेड? ठीक है, हाँ जी हरमन। नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज है, ये थोड़े फैंसी नाम दे देते हैं, पॉलिश्ड वे में थोड़ा सा अंग्रेज बनते हैं ये लोग ज्यादा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट वो एक्चुअल उसका कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज, ठीक है। चलिए आइए बेटा, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल प्रॉफिट कर लिया, ए था हमारा सुपर प्रॉफिट, बी था हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, सी पे आइए बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग एक बार फिर से लिखेंगे। चलिए बेटा, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस इज कॉल्ड एज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर
इन हिज, ओहो ये कौन है भाई, amount invested by owner in his own business is called as, is called as capital employed. Am I clear? कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताना है, अकाउंट्स कौन से कॉन्सेप्ट पे चलता है आपका? ड्यूल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना एसेट उतना लाइबिलिटी, तभी तो बैलेंस शीट मैच होती है हमारी। आइए एक कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूं। सर ये आपकी कुछ बैलेंस शीट है टी फॉर्म वाली, ठीक है। अब जो न्यू बैलेंस शीट आई, ये जो टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में आज भी यही वाली बैलेंस शीट, ठीक है। लेकिन जब आप मेरे साथ बढ़ोगे अपने पार्ट बी में, वहां पर होता, आप पिछली बारी कौन से बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ी थी? सोल प्रोप्राइटर, 11वीं कक्षा में। नाउ इन 12th वी हैव अदर टू बिजनेस। पार्ट फर्स्ट जो हम करेंगे दैट विल बी ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, एंड पार्ट सेकंड विल बी योर कंपनी अकाउंट्स। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है उसका फॉर्मेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है बेटा। एम आई क्लियर? और पता है ये जो आपका कंपनी अकाउंट्स, कंपनीज के ऊपर जो भी लॉ लगता है उस लॉ को क्या बोलते हैं? कंपनी लॉ। तो ये जो कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है किसके हिसाब से बनती है? कंपनी लॉ के हिसाब से। और इंडिया में कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स कौन है? कौन है कंपनी लॉ के एक्सपर्ट्स? सीएस। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो जब मैं आपको बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा दैट यू विल बी टीचिंग विद ए सीएस, ठीक है। आइए बेटा, तो बच्चे यहां पे देखो जरा, एक कैपिटल है 1 लाख रुपए। सर कैपिटल क्या होती है? ये बैलेंस शीट किसकी है बेटा? किसकी बैलेंस शीट है ये? बिजनेस की। किसकी बैलेंस शीट है? बिजनेस। सर ओनर ने बिजनेस को क्या दिया? कैपिटल। अब एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था 11वीं कक्षा में, सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी, याद है? ओनर सेपरेट है और उसका बिजनेस सेपरेट। इस वजह से ओनर कुछ भी अगर अपने बिजनेस को देता था, वो बिजनेस के लिए क्या बनती थी? लाइबिलिटी। एम आई क्लियर? ठीक है। लेकिन सर कौन सी लाइबिलिटी? इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि अपने ही बंदे ने आपको पैसा दिया हो। अगर सर मैं पाठशाला को पैसा अश्विन गोंदी के द्वारा मिलता है तो उसको बोला जाएगा कैपिटल। अगर पाठशाला को आप लोगों से, जो कि एक्सटर्नल पार्टीज हैं, आपसे पैसा मिलता है तो उसको क्या बोला जाएगा? लोन। क्या बोला जाएगा? लोन। सो लोन क्योंकि एक एक्सटर्नल पार्टी से मिला है, लोन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और कैपिटल क्योंकि अपने ही ओनर से मिला है, कैपिटल इज कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। समझे कॉन्सेप्ट कि नहीं समझे? तो सर लाइबिलिटी तो दोनों है। अब सर बिजनेस ने कैपिटल लिए 1 लाख रुपए की, वो बिजनेस के लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। अब बिजनेस कैसे पे ऑफ करेगा? कैसे पे ऑफ करेगा सर ओनर को? कैपिटल रीपे करके नहीं देगा, उसको प्रॉफिट के फॉर्म में वो पैसा क्या करेगा? वापस करेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आई होप, कैपिटल क्यों लाइबिलिटी? बिकॉज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? नो सर, बिकॉज ऑफ सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी। इज दैट क्लियर? अब सर हमने इधर पैसा लगाया 1 लाख रुपए। अब उस 1 लाख से हम क्या करेंगे बेटा? कैश को सामने रखेंगे और बैठे रहेंगे ऐसे देखते रहेंगे उसको? नहीं सर, उसको यूटिलाइज करेंगे, पैसे को काम पे लाएंगे। उससे क्या खरीदेंगे सर? मशीनरी खरीदेंगे। सपोज मशीनरी हमने सारी खरीद ली, सर फर्नीचर खरीद लिया, चेयर्स खरीद ली बच्चों के लिए, लैपटॉप खरीद लिया, पैड खरीद लिया, एसी, बिल्डिंग बिल्डिंग सब ले लिया हम, 60,000 में आ गया, ठीक है। थोड़े पुराने टाइम में चलते हैं जब सस्ता टाइम था, ठीक है। अब सर पीछे कुछ पैसा बचा हुआ है, पीछे कुछ पैसा बचा हुआ है, जो पैसा बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस फंड्स। क्या बोलेंगे? सरप्लस फंड। उसको बेटा मैंने बिजनेस के बाहर, अच्छा और ये जो बैलेंस शीट है ये किसकी है? पाठशाला लिमिटेड। ये किसकी बैलेंस शीट है? पाठशाला की। ये बैलेंस शीट, पाठशाला का काम क्या है? पाठशाला की बिजनेस एक्टिविटी क्या है? कोचिंग सर्विस। क्या पाठशाला का काम? अच्छा, एक तरफ मैं पाठशाला लिमिटेड ले रहा हूँ, एक तरफ मैं जे एंड के बैंक लिमिटेड ले रहा हूँ, ठीक है। प्रभु सुन लेंगे प्लीज। एक तरफ मैं पाठशाला लिमिटेड ले रहा हूँ और एक तरफ मैं जे एंड के बैंक लिमिटेड ले रहा हूँ। पाठशाला का काम क्या है सर? कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। और जेके बैंक का काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट्स लेना और उसको फर्दर क्या करना? इन्वेस्ट करना। यानी कि जेके बैंक का काम ही क्या है सर? इन्वेस्टमेंट्स। एम आई क्लियर? तो सुनो, जिस कंपनी का काम ही इन्वेस्टमेंट्स करना होता है ना बेटा, अगर वो कंपनी बाहर इन्वेस्ट करे तो उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर
एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है बेटा, एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या पाठशाला का काम इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं। तो ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है? नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगर पाठशाला कहीं बाहर इन्वेस्ट करता है बच्चा, उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कितना बच्चे? 40। इज दैट क्लियर? अभी मैं आपको जो ये सारा इतना इन डेप्थ लेके जा रहा हूँ, अभी सब सब चीजें कनेक्ट करूंगा। मेरे को कोई नहीं पड़ी है कि मैं ये फालतू में इतना अपने गले को कष्ट दूं। कष्ट देने का कुछ कारण है बेटा। हो गई बैलेंस शीट मैच? ठीक है, अब सुनो। सर ये जो मशीन, ये कैपिटल आई 1 लाख की, इससे क्या खरीदी बेटा जी हमने? मशीन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मशीन खरीदी 60,000 की, ये जो इन्वेस्टमेंट करी आपने, ये विद इन द बिजनेस करी? ये कहां करी आपने? विद इन द बिजनेस। लेकिन सर ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी, ये इन्वेस्टमेंट आपने अपने बिजनेस में करी या किसी और के बिजनेस में करी? बाहर बाहर किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करा। तो सर ये क्या हो गया? आउटसाइड द बिजनेस। समझे बात कि नहीं समझे? अब वापस आओ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना या बाहर किसी की बिजनेस में? बाहर किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो सुनो मेरी बात, जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हो ना बेटा, उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं? बिकॉज वो पैसा आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, वो पैसा आपने कहीं और इन्वेस्ट कर। इज दैट क्लियर? अभी जब फॉर्मूला लिखाऊंगा ना, फॉर्मूले की डेरिवेशन सिखा रहा हूं ताकि मेरा बच्चा रट्टा नहीं मारे। मेरे लिए बहुत आसान है, आपको दो फिगर्स दे दूं प्लस की और दो फिगर्स दे देता हूं माइनस की। क्या पढ़ी है मेरे को आप बच्चों को बताने? कल को आप अपने स्कूल टीचर को वाइवा और इंटरव्यूज में अगर आपसे पूछ ले व्हाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैज बीन डिडक्टेड इन दिस फॉर्मूला, तो आप उसको बता सकोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन हिज ओन बिजनेस। और सर उसने जब कैपिटल डाली 1 लाख की, 1 लाख में से 60,000 तो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 40,000 उसने कहा इन्वेस्ट कर दिया? आउटसाइड। तो सर जो आउटसाइड द बिजनेस है, उसको सर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं। एम आई क्लियर? अब जब मैं कैपिटल लूंगा 1 लाख की, जब मैं कैपिटल लूंगा 1 लाख की, उसमें से क्या करूंगा सर? माइनस कर दूंगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कितना पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट हुआ पड़ा है? 40। तो विद इन द बिजनेस कितना है? 60,000। कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितनी बनी? 60,000। समझे कहानी के नहीं समझे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो लिखो फॉर्मूला मेरे साथ प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं है बेटा, तो दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स टू कैलकुलेट, टू मेथड्स टू कैलकुलेट आपका क्या है जी? कैपिटल एम्प्लॉयड। बेटा एक है आपका लाइबिलिटी रूट, और एक है प्यारे बच्चों, और एक है प्यारे बच्चों एसेट रूट। एक है लाइबिलिटी रूट और एक क्या है बेटा आप बच्चों का? एसेट रूट। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दे। एक है आपका लाइबिलिटी रूट और एक है बेटा आपका एसेट रूट। अब आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। ओन बिजनेस में ओनर का देखो, रुको रुको रुको, अब रुक जाओ। ओनर का देखो क्या क्या है? कैपिटल। क्या कैपिटल ओनर की है बेटा कि नहीं है? कैपिटल तो है ही ओनर। सर और एक एक आइटम और होता है जो कि ओनर का ही होता है। सर प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए में से 60,000 ही वो घर लेकर गया, बाकी 40,000 बिजनेस में ही रहने दिया, उसको क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं उसको? रिटेन्ड अर्निंग्स। एक सिंपल सरल नाम देता हूं, रिजर्व। जो कि बिजनेस में आपने क्या कर दिया? रिजर्व कर दिया। और जो भी प्रॉफिट कमाया एंड सरप्लस। सर ये भी किसका हुआ? ओनर का हुआ कि नहीं हुआ? एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं करते हो? सर ये भी ओनर का, और ये भी किसका हुआ सर? ओनर का। लेकिन सर क्या ओनर ने सारा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है या कुछ पैसा आउटसाइड द बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है? कुछ पैसा आउटसाइड द बिजनेस भी इन्वेस्ट कर दिया। और उसमें सबसे पहला कौन सा हुआ आपका?
नॉन ट्रेड इन्वेस्ट। समझ आई बात? लेकिन सर ध्यान से, ध्यान से, अगर पाठशाला का काम ही इन्वेस्ट करना होता तो फिर वो क्या होता? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन दैट केस उसको आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं बोलोगे सर। तो यहां पर मैं क्यों माइनस कर रहा हूं? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर आउटसाइड द बिजनेस। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती है? फॉर्मूला की डेरिवेशन समझ आती है? रट्टा नहीं मारना मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान था, फॉर्मूला रटा देता आपको। यही तो करते आ रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट अब सुनो। सर यहां पे ना एक गुडविल दी हुई है, सपोज करो इस बैलेंस शीट के अंदर प्यारे बच्चों एक गुडविल दी हुई है। बेटा कितने की? 20,000। एम आई क्लियर? बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आपको एक गुडविल दी हुई है 20,000 का। सोना नहीं, सोना नहीं। ठीक है चलिए, मुझे पता है मैं बोर कर रहा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कर रहा कि सो जाओ आप बच्चे। ठीक है, बोर कर रहा हूँ, इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ ना, इसलिए बोर कर रहा हूं। आप तो क्यों थकी क्यों हुए हो? वैष्णो माता गए हुए थे आप? अच्छा, कब गए थे? तो यार कोई प्रसाद वरसाद ही ले आना, हम सब, हम पापियों के लिए यार। हैं? अकेले अकेले खा गया प्रसाद? वैसे होता तो हम मान लेते कि बड़ी जल्दी गए थे। अच्छा ठीक है, चॉपर में गए थे। चलिए आइए, ठीक है बेटा। तो बेटा आपकी गुडविल ऑलरेडी दी हुई है 20,000। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। सर आप ये जो सारी कहानी इतनी जो हमने अब तक सुपर प्रॉफिट इतनी देर से हम सारे बकवास करने लगे हुए हैं, सर ये हम क्यों कर रहे हैं? टू कैलकुलेट द गुडविल। क्यों कर रहे हैं? टू कैलकुलेट द गुडविल। और सर आपको पता चलता उत्तरी पहले से ये गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है टू कैलकुलेट द न्यू गुडविल, और ऑलरेडी आपको एक ओल्ड गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। यहां पे हम सहारा लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का। किसका सहारा लेते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट चलता ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो गुडविल के लिए है ना, उसका नंबर है 26। क्या नंबर है उसका? 26। एएस 26 साफ साफ बोलता है, भाई बात सुन, अगर आप न्यू गुडविल निकाल रहे हो और पहले से कोई गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपेयर हो रही है, तो अब उस गुडविल को क्या कर दो आप? हटा दो, रिमूव कर दो। तो बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले में माइनस क्या होने वाला है आपका? ओल्ड गुडविल, जो कि ऑलरेडी कहां पे दिख रही है? आपकी बैलेंस शीट के अंदर दिख रही है। और इसको माइनस करने का कारण क्या है बेटा? व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द न्यू गुडविल, तो ओल्ड गुडविल को हम क्या कर देते हैं? राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। ये बात कहां लिखी गई है? AS 26। कहानी समझे कि नहीं समझे? ये मैं खुद खुद से कुछ नहीं पढ़ा रहा बेटा, सारे लॉजिक्स हैं इसके पीछे। इज दैट क्लियर? कहानी समझ आती है कि नहीं आती? केशवम जी, कीरत जी, ठीक है। विशेष जी, इज दैट क्लियर? ठीक है चलिए। तो बेटा आपका 90% फॉर्मूला तैयार हो गया। सिर्फ एक आइटम बचा है बच्चा इसमें, और वो एक आइटम देखो अब क्या है। थोड़ा बैलेंस शीट को साफ सुथरा करते हैं, बड़ी गंदी होगी हमारी बैलेंस शीट। आइए बेटा, मैं ये एग्जांपल अपने 11th क्लास से देता आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सूटेबल एग्जांपल है बेटा। जियो। क्या जियो आपका 2016 में जब आया तो उसने फ्री सिम्स बांटे, फ्री डेटा बांटा, और यहाँ पर एक बड़ी ही गंदी आदत लगी लोगों को टिकटॉक बनाने की। ठीक है, टिकटॉक आ गई, रील्स आ गई, शॉर्ट्स आ गई, ये सब जियो की देन है। ठीक है, तो बेटा जब इसने फ्री सिम्स और फ्री डेटा बांटे, तो जियो क्या समाज सेवा कर रहा था? फ्री सिम्स प्लस फ्री डेटा। आज जब जियो सिनेमा पे वो फ्री में आईपीएल दिखा रहा है, तो क्या मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी जी वो क्या समाज सेवा कर रहे हैं? बोले नहीं जी, आईपीएल देखना तो सब खुश हो जाए। ऐसा तो है नहीं, देयर मस्ट बी बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो जब ये फ्री सिम्स फ्री डेटा बांटा गया था, तब भी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। ये क्या किया इन्होंने? फ्री सिम्स और फ्री फ्री डेटा बांट के इन्होंने क्या किया? सर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया। ये क्या किया इन्होंने? एडवर्टाइजमेंट। एम आई क्लियर? एग्री करते हो सब मेरे साथ? बेटा सपोज करिए पूरे इंडिया, सपोज क्या करिए पूरे इंडिया को ये फ्री सिम फ्री डेटा बांटने में इनका खर्चा आ गया 100 करोड़। कितना खर्चा आ गया बेटा इनका? 100 करोड़ का इनका खर्चा आ गया। एम आई क्लियर? ठीक है, सुनिए अब आगे की कहानी।
सर एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा खर्चा है जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हर साल करना ही पड़ता है, कॉन्टिन्यूस इन नेचर। तो बेटा ये क्या हो गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस। और ये कहां पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? अब देखो इधर, अब मैं जियो का पी एंड एल अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और हमने यहाँ पे दिखाया बेटा टू आपका एडवर्टाइजमेंट। एम आई क्लियर? टू एडवर्टाइजमेंट। मुझे बताओ जियो जस्ट स्टार्ट हुआ है, क्या यहाँ पे कोई ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा होगा? सर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, कोई ग्रॉस प्रॉफिट। चलो मैं कहता हूँ जियो है, तो जियो के केस में बोलता हूँ चलो 10 करोड़ का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है? 10 करोड़ का प्रॉफिट है। अपने कोई राइट सेल करे, कुछ इन्होंने सेल किया जिसकी वजह से इनको ग्रॉस प्रॉफिट 10 करोड़ का हो गया भाई, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट कितनी है बेटा? 100 करोड़ की। उसके अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 10 करोड़। अब आगे का कॉन्सेप्ट समझो सर। पी एंड एल अकाउंट 10 साल, 20 साल, 100 साल का बनता है या 1 ईयर का बनता है? क्या लिखा होता है इसके नीचे? फॉर द ईयर। फॉर द ईयर मतलब एक सिंगल ईयर के लिए सर ये। इट इज फॉर ए वन पर्टिकुलर ईयर। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? इट इज फॉर वन पर्टिकुलर ईयर बेटा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से, जियो ने जो एडवर्टाइजमेंट करी, क्या उसी के दम पे आज भी जियो टिका हुआ है? क्योंकि सर ये एक इमीडिएट इमीडिएट सक्सेस थी जियो के लिए। क्यों हुई थी? क्योंकि फ्री सेम, फ्री डेटा। और आज भी जो जियो चल पा रहा है उस एडवर्टाइजमेंट का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है ही है। तो हम बोलते हैं भाई, जो 100 करोड़ का खर्चा किया जियो ने, ये 1 साल का खर्चा नहीं किया, ये इन्होंने इकट्ठे 10 साल का खर्चा कर, इकट्ठे 10 साल का एक्सपेंस का बेनिफिट कितने सालों के लिए मिलना है इनको? 10 सालों के लिए। सपोज रैंडम फिगर ले लो, जब बेनिफिट 10 सालों के लिए मिलना है तो मैं बोलता हूँ ये खर्चा, खर्चा कितनी देर का कर दिया इन्होंने? 10 सालों का। एम आई क्लियर? बात समझे? अब यार ये तो गलत है ना, नाइंसाफी। पी एंड एल अकाउंट 1 साल का खर्चा, आप उसमें कितनी देर का डाल रहे हो सर? 10 साल। ये तो बड़ी गलत बात है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, इसको 20 करोड़ कर देता हूँ। तो सर वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे भाई अगर 100 करोड़ 10 सालों का खर्चा, तो 1 साल का कितना खर्चा हो गया बेटा आपका? 10। तो अकाउंटिंग क्या बोलती है कि पी एंड एल अकाउंट आपका सिंगल ईयर का है, सिंगल ईयर का ही खर्चा दिखाओ। तो बेटा अगर 10 साल का 100 करोड़, तो 1 साल का कितना हो गया बेटा आपका? 10। क्या अब सिचुएशन ठीक दिखना शुरू हो गई? सर बाकी का 90 करोड़ कहाँ गया? बाकी का 90 करोड़ कहाँ गया सर? उसकी तो अकाउंटिंग कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो सर मेरी बात सुनो, दिमाग की बत्ती जली फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेकर्स की। उन्होंने बोला एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है और एसेट का नेचर भी क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। उन्होंने बोला फॉर द टाइम भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना बेटा? 90। अब अगले साल इसमें से 10 करोड़ और निकलेगा और यहां से फिर कितना बच जाएगा? 80 करोड़। फिर 10 और निकलेगा, फिर कितना बच जाएगा? अब मुझे एक बात ध्यान से अपने दिमाग की इंद्रियां खोलो और मुझे बताओ, क्या ये एक्चुअल एसेट है? इज इट माई एक्चुअल एसेट? सर ये मेरा एक्चुअल एसेट नहीं है, दिस इज माई फेक एसेट। और अकाउंटिंग भाषा में इसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। क्या बोला जाता है? फिक्टिशियस एसेट। इज दैट क्लियर और नॉट? तो सर अगला आपका आइटम क्या आया? अगर ओनर का पैसा किसी फिक्टिशियस एसेट में लगा हुआ है, तो सर वो तो एक्चुअल एसेट है ही नहीं। वो क्या है सर आपका? इट्स ए फेक एसेट। तो जितने भी फेक एसेट्स हैं बेटा, उसको भी आप क्या कर दो, यहां से हटा दो, क्योंकि वो एक्चुअल में एसेट्स है ही। तो आइए सर, अब आपका फॉर्मूला जो है क्या हुआ, पूरे तरीके कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले इसको 2 मिनट में फॉर्मूला पुट करेंगे, क्वेश्चन निकाल, अब तक क्वेश्चन भी निकल गए होंगे बेटा, गुडविल खत्म हो गया होगा बाकी कोचिंग सेंटर्स। तो सर आइए जरा बात करते हैं यहाँ पे कि सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? जो पैसा ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया। ओनर ने क्या क्या लगाया हुआ है? एक तो कैपिटल और एक तो रिजर्व। लेकिन सर क्या सारा पैसा उसने बिजनेस में लगा दिया? नहीं सर, कुछ पैसा उसने कहाँ लगा दिया सर? आउटसाइड द बिजनेस। तो जो आउटसाइड द बिजनेस लगा दिया उसको क्या कर दो बेटा जी? माइनस कर। सर नेक्स्ट, सर अगर न्यू गुडविल निकालते हुए ओल्ड गुडविल ऑलरेडी आपको एसेट साइड पे दिख रही है, तो अब उसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है, उसको क्या करो अपनी बुक से हटा दो। तो सर माइनस कर। और सर अगर ओनर का पैसा कहीं पर भी फेक एसेट्स में लगा हुआ है, तो सर वो आपके एक्चुअल एसेट्स है ही नहीं। सर हमें तो क्या निकालना है?
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज एक्चुअल एसेट्स, इन हिज बिजनेस मतलब इन हिज एक्चुअल एसेट्स। सर ये तो एसेट ही नहीं। समझ आता है कि नहीं आता है? तो आपको इतना बड़ा वो जियो का फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर आउटसाइड द बिजनेस, ओल्ड गुडविल क्यों माइनस करी, बिकॉज ऑफ एस 26, और फिक्टिशियस एसेट क्यों माइनस किया, बिकॉज ऑफ फेक। इज दैट क्लियर? समझ आती है बात कि नहीं आती? फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी इसको नोट डाउन करो। चलिए, तो करूं? अभिषेक हो गया इनका। इनकी ना 12th वाले ऊपर आ रहे हैं इको, इको के लिए। ठीक है, हाँ 5 मिनट में, 5 मिनट में कर दो भाई। ठीक है, ओके ओके। ऊपर वाला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से ऊपर वाला सारा कर लिया था आपने, आई। लेकिन रीजनिंग जरूर लिखिएगा आप बच्चे, ठीक है? कैपिटल जब आती है बिजनेस में तो पैसा कहाँ की तरफ डाइवर्ट होता है? जब कैपिटल बिजनेस में आती है तो पैसा कहाँ की तरफ, कैपिटल किस तरफ डाइवर्ट होती है? एसेट्स की तरफ। अरे कैपिटल को क्यों यूटिलाइज करते हो? फॉर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो बेटा अगर कैपिटल का कुछ पैसा फेक एसेट्स में लगा हुआ है तो सर हमें फेक एसेट्स वाला पैसा नहीं लेना, हमें कौन सा वाला पैसा लेना है? एक्चुअल एसेट्स। आर वी डन एवरीवन? ठीक है, नोटेड एवरीवन? आइए इसका मैथड 2 भी कर लेते हैं। खत्म है यार, सच बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोलता मैं। आइए, नोटेड एवरीवन? ठीक है, चलिए आइए बेटा जरा एसेट रूट पे आइए। जहां हमने ओनर का पैसा ढूंढने की कोशिश करी थी लाइबिलिटी के थ्रू, ठीक है, अब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे किसके थ्रू? एसेट। सर क्यों एसेट्स के थ्रू पैसा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सर ओनर का पैसा, कैपिटल का पैसा लगा ही किसकी तरफ है? एसेट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो ले लो टोटल एसेट्स। सबसे पहले क्या ले लो बेटा जी? टोटल एसेट्स। एम आई क्लियर? अच्छा अब इधर देखना बेटा जी, हमारे बहुत पुराने जमाने में जाएंगे, हम बोलेंगे 10 रुपए के हमारे टोटल एसेट्स। हमारी जेब में पड़े हुए थे 6 रुपए, हमारी जेब में कितने पड़े हुए थे? 6 रुपए। और कितने शॉर्ट रह गए? 4 रुपए हमारे पास शॉर्ट रह गए। तो 4 रुपए क्या करोगे? 4 रुपए क्या करोगे? मांगोगे कि नहीं मांगोगे? सर ये क्या हो गई आपकी लाइबिलिटीज, यानी कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये आप जब किसी से पैसा मांगोगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मांगोगे, कोई शॉर्ट टर्म होगी, कोई लॉन्ग टर्म। इसलिए बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आपकी करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज दोनों आ गई। ठीक है, कीरत को बोला मैंने, कीरत के पास बहुत पैसा है, कीरत को बोला कि यार 5 साल के लिए दे दे लोन, तो ये क्या हो गया? ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन, और लॉन्ग टर्म लोन को क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी। वंश ने बोला नहीं नहीं सर 1 साल के लिए दूंगा सिर्फ लोन, तो वो क्या हो गई? करंट लाइबिलिटी है तो लोन। हमें क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन हिज ओन बिजनेस। सर क्या ये ओनर्स है? ये ओनर्स नहीं है, ये तो दोनों क्या हो गए? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर इन आर बिजनेस। तो बच्चे अगर एसेट्स में पैसा किसी बाहर वाले का लगा हुआ है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा जी? माइनस करना पड़ेगा। एंड व्हेन आई एम सेइंग एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी बोथ। समझ आया कि एक्सटर्नल लायबिलिटी को क्यों माइनस कर रहे हैं? क्यों माइनस कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर।
इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, बाकी और कौन सी चीजें माइनस करोगे? अरे बाकी सेम है यार। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये क्यों माइनस करी? क्योंकि ओनर ने पैसा बिजनेस में ना इन्वेस्ट करके बाहर इन्वेस्ट कर दिया। और सर अगर ऑलरेडी एसेट साइड कोई गुडविल दिख रही है सर, तो ओल्ड गुडविल को भी क्या कर दोगे सर जी? माइनस। और सर अगर एसेट साइड कोई फिक्टिशियस एसेट है, कोई फेक एसेट है, तो उसको भी क्या कर दोगे सर जी? माइनस। रीजनिंग समझ आ गई सबकी कि नहीं आ गई आप बच्चों को? एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों इन माइनस किया? बिकॉज इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड नॉट बाय ओनर रादर बाय द आउटसाइड। तो सर ये है फाइनली अब आपका सुपर प्रॉफिट मेथड की समाप्ति। कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड कर दिया। कल से अब बच्चों को मैं क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस करवाऊं। एम आई क्लियर? चल करिए बच्चे। मिलके जा मेरे से। डन। क्लास इज ओवर बेटा। आज इको की क्लास इधर ही करिए, आप नीचे करिए। विशेष ओवर बेटा, फ्री टू लीव। विशाल सर आप मेरी क्लास में आ जाइए। ऊपर वाली क्लास ऑक्यूपाइड है, आप मेरी क्लास में आज क्लास कंडक्ट कर लीजिए। ओके सर।